जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की आदि पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों में से जाता हूँ। प्रभु की बड़ी अनुग्रह है कि और भी एक पुनरुत्थान का पवित्र दिन प्रभु ने हमें दान दिया। प्रभु के उपस्थिति में आने के समय में उदार पाए हुए लोगों को कितना आनंद रहता है ना, क्योंकि अभी ये दुनिया में जन्म लिया, एक दिन मरेगा। मरने वाला अगर प्रभु में नहीं मरा तो आनंद काल का नरक है ना। मनुष्य के लिए परमेश्वर ने ऐसा एक और चांस दिया है ना। पाप किया हुआ दूधों को ऐसा चांस नहीं मिला, और अभी प्रभु ने हमारे लिए तैयार किया हुआ इस उद्धार को जो लोग अगर नहीं स्वीकारा वो लोगों की अवस्था क्या होगा। कभी भी ना सोचने का टाइम पर मृत्यु आएगा। प्रियो, मृत्यु हमें दुनिया से अलग करेगा, लेकिन अगर हम ये दुनिया में कितना भी जीता वो हमारे साथ नहीं आएगा, है ना। और जो मसीह में होकर के जो हमने काम किया वो हमारे साथ आएगा। तो प्रभु ने हमको बचाने के लिए कितना बड़ा प्यार दिया, है ना। अब तक का पहला दिन में प्रेरितों का समय में वो लोग प्रभु में करने के लिए, रोटी तोड़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जोर देते थे, क्योंकि वो सूली की मृत्यु उनके लिए बहुत बड़ी बात था। मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ कि पर हमारा सबसे बड़ा प्रशंसा का विषय ये सूली है ना। ये सूली मतलब आप देखना, ये सूली का मृत्यु दुनिया में नहीं था उस समय में। यीशु मसीह के सूली की मृत्यु के बारे में लिखा है ना। यीशु मसीह की मतलब जन्म से करीब 300 साल पहले चरित्र बताता है, 300 साल पहले ये सूली का मृत्यु का आरंभ हुआ, ठीक है ना। और वो रोमी गवर्नमेंट ने भी उस बात को मतलब पूर्ण रूप में उनके लिए किया जो गुलाम लोग मतलब कोई ऐसा अपराध करता है, जैसा भी स्वामी को मतलब कुछ नुकसान किया, मतलब नहीं तो कुछ स्वामी का पत्नी के साथ कुछ ऐसा कुछ गलत काम किया, ऐसा लोगों को ये सूली के मृत्यु देते थे ना। लेकिन हम देखते हैं कि 1000 साल पहले दावीद ने 22 भजन संहिता का 100 भजन में लिखा है कि उसका हाथ पांव छेदा जाएगा। मतलब सूली की मृत्यु का वहां पर उन्होंने वो उल्लेख किया है, तो वो बहुत बड़ी बात है ना। मतलब जब सूली की मृत्यु का बाइबल के हिसाब से 4 प्रकार का मृत्यु होता था, है ना। एक गर्दन काट करके मानव मृत्यु, दूसरा गर्दन मुड़ करके मृत्यु, तीसरा फांसी का मृत्यु, चौथा पथरवाह का मृत्यु। ऐसा 4 प्रकार का मृत्यु बाइबल में है। और तो इस प्रकार का एक मृत्यु दुनिया में भी नहीं था, लेकिन देखो भविष्यवक्ता के द्वारा लिखा हुआ बात प्रभु के समय में कैसा पूरा हुआ। प्रियो, तो सूली की मृत्यु मतलब उससे सबको लाभ है, किसी को नुकसान नहीं। आप देखिए मतलब ऐसा कुछ लाभ मिला हुआ लोगों के बारे में आज मेष में जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, है ना। इधर ही बैठा हुआ हम सबको लाभ मिला है, और भी कुछ लोगों को, क्योंकि उससे मतलब कुछ समय के लिए कम से कम उनको लाभ मिला, वो बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। पहले लाभ उनको मिला जो दुश्मन था वो मित्र बन गया। अब इतना सुनते आपको मालूम हो गया, है ना। यीशु मसीह के कारण, यीशु मसीह मध्य में आने के कारण वो लोग जो दुश्मन था वो मित्र बन गया। देखा, ये आज भी यीशु मसीह बीच में आएगा तो दुश्मन मित्र बन जाएगा। यहाँ पर हम लोग लूका उसका 23 अध्याय का 12 वचन में हेरोदा और पिलातुस ये दोनों दुश्मन था, लेकिन अभी हम क्या देखता है, ये दोनों यीशु मसीह बीच में आने के कारण मित्र बन गया। देखिए यीशु मसीह मित्र बीच में आ गया तो क्या होता, एक अवस्था बदल जाता, दुश्मनी बदल जाता, वो मित्र बन गया। पढ़ने का जरूरत है तो पढ़ लो। उसी दिन पिलातुस और हेरोदेस मित्र हो गए, मित्र हो गया। यीशु मसीह के कारण वे लोग जो पहले दुश्मन थे, लेकिन अभी वो लोग मित्र बन गया। दूसरा हमने देखता है कि मतलब कभी भी यहूदी जाति और लोग जातियों को कभी भी अपने साथ नहीं मिलाते थे। यहूदी जाति की बाहर के लोगों को वो एकदम कुत्ते के समान गिनते थे। इसलिए यीशु मसीह ने भी बोला ना, मतलब बच्चों का रोटी लेकर के कुत्तों को नहीं देता। बोले का मतलब अन्य जाति के लोग यहूदी लोग इस ईदी में गिनते थे, है ना। परंतु यीशु मसीह की मृत्यु होने के कारण यहूदियों को और हम जातियों को एक बनाया, है ना। ये कितना बड़ा बात है प्रियो, हमें मिला हुआ ये जो पदवी कितना बड़ी बात है ना। ये एफेसियों 2 अध्याय
उसका 14 से 17 तक का वजन, ये सब बहुत गंभीर बात है प्रियो, हम कभी सोच नहीं सकता। परंतु है ना, एफेसियों उसका 2 अध्याय उसका 14 से 17 वजन, क्योंकि वही हमारा मेल है हाँ। जिसने दोनों को एक कर लिया, दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को हाँ। जो बीच में थी ढा दिया, हाँ। और अपने शरीर में पैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञा विधियों की रीति पर थी हाँ। मिटा दिया, हाँ। कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके हाँ। मेल करा दे। देखिए बहुत बड़ा कार्य सूली ने किया प्रियो हमारे जीवन में, मतलब प्रभु यीशु मसीह की सूली की मृत्यु कितनी बड़ी अनिवार्य था है ना। ये सारे बात खत्म करके एक नया शुरुआत करने के लिए ये सब कुछ हुआ है। प्रभु का योजना कितना गहरा है मतलब कभी भी मतलब यहूदी लोग भी नहीं समझ सकता ऐसा महान कार्य प्रभु ने हमारे लिए किया। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। और तीसरी बात क्या है कि मतलब मनुष्य कभी भी परमेश्वर से मेल नहीं कर सकता था, क्योंकि हमारा अवस्था के बारे में आपको मालूम है, हम लोग परमेश्वर का वैरी था है ना, हम दुश्मन थे है ना, हम अभी होने के कारण परमेश्वर के वैरी थे। पर जो सूली में प्रभु ने क्या किया, जब कोलोसियों का पत्री उसका 1 अध्याय का 21-22 वचन, कोलोसियों चैप्टर 1 वर्स 21-22 निकाले हुए थे, देखा वाले हम निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बहिरी थे, देखा मन से हम बहिरी थे, उसने अब उसकी शारीरिक देह में हाँ। मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया। देखा ये बात है हमारा भी प्रभु पिता से प्रभु यीशु मसीह ने मेल करवाया है। इतना बड़ा कार्य प्रभु ने किया प्रियो, हम किसी प्रकार सोच ही नहीं सकता। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने अपनी कालवरी सूली की मृत्यु के द्वारा हमें पिता के साथ मेल कराया है ना। वो मेल करने वाला अनुभव हम लोग बयान से भी बाहर है ना, हमारा सोच समझ में नहीं आएगा। इतना बड़ा कार्य प्रभु यीशु मसीह ने सूली पर किया। और चौथी बात हम लोग देखते हैं कि मानव एक भयानक दुष्ट व्यक्ति या भीगर काम करने वाला क्या बोलता है, उस समय का सबसे बड़ा बुरे काम करने वाला एक व्यक्ति था बरअब्बास है ना। देखो बरअब्बास को भी क्या लाभ मिला, देखिए उस समय में बरअब्बास अभी जेल में कैदी है ये वो अभी सिर्फ मृत्यु का दिन के इंतजार में है ना, कब अभी ये लोग मुझे ले जा करके सूली पर चढ़ाएगा है ना। उस इंतजार में रहने वाला किसी प्रकार उसको कोई भी नहीं बचा सकता, उसको कोई भी नहीं बचा सकता, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसको बचाया। आप देखिए प्रियो कितना बड़ी बात है ना। आपका इसके पीछे के चरित्र में कई बार आपको बताया है, आपको याद होगा है ना। बरअब्बास ने एक बार यीशु मसीह के पास आकर बोला, यीशु मैं भी यहूदी लोगों को इस रोमी से उनकी हाथ से छुड़ा करके एक आज़ादी देश पाना चाहता है, अगर आपके साथ बहुत लोग हैं, अगर आप मेरे साथ मिल गया तो हम जल्दी से जल्दी अपन मानव इसराइल या यहूदी लोग उनकी मानव गुलामी से बाहर आएंगे। ऐसा बोल करके बरअब्बास ने प्रभु यीशु से विनती किया। अब प्रभु मानव यीशु मसीह बोला, है बरअब्बास मैं तेरे लिए भी मरने के लिए आया है, मैं तेरे लिए भी मरने के लिए आया। बोला मेरे लिए ऐसे बोल करके मजाक करके चला गया था। ऐसा एक चरित्र है अभी मतलब मेरे लिए आप कैसे क्या मरेगा है ना, ऐसा बोल करके वो मजाक करके चला गया करके चरित्र बताता है। लेकिन हम देखता है प्रभु का एक भी वचन व्यर्थ नहीं जाता है ना, व्यर्थ नहीं जाता। अभी यहाँ पर लूका उसका 23 अध्याय का उसका 25 वचन, उसने उस मनुष्य को जो बलवे और हत्या के कारण बंदी गृह में डाला गया था और जिसे वे मांगते थे छोड़ दिया, उनको छोड़ दिया। मैं उसके साथ अभी वो नाम पढ़ने के लिए 17 वचन भी पढ़िएगा। पिलातुस के पर्व के समय उनके लिए एक बंदी को छोड़ने पर विवश था। सब मिलकर चिल्ला चिल्ला कर उठे, इसका काम तमाम कर और हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दे। हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दे, हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दे। प्रियो एक बात आप जानना, बरअब्बा को किसी प्रकार भी सजा से छुटकारा नहीं था। ऐसा एक अवस्था में था, वही अवस्था में इधर बैठा हुआ सारे बरअब्बा से है, समझ में आया। यहाँ पर बैठा हुआ सब लोग एक एक बरअब्बा था। हमें मृत्युदंड से छुटकारा का कोई भी मार्ग नहीं था, परंतु प्रभु ने हमारे लिए सूली की मृत्यु के द्वारा वो मार्ग तैयार करके दिया। प्रियो
कितना बड़ी बात है। हम लोग सोचता है कि वो तो बरबाव ऐसा था, कैसे आदमी था वो, 25 समझ पड़ रहा। उसने उस मनुष्य को जो बलवे और हत्या के कारण मतलब वो दंगा करने वाला, बलवा करने वाला, मतलब बहुत भयानक कार्य करने वाला एक मनुष्य था, लेकिन हम देखता है कि मतलब उसको प्रभु ने छुटकारा दिया। प्रियो, ऐसे ही लोग था इधर बैठा हुआ हम सब लोग, है ना। हम उससे बेहतर मत जाने प्रियो, है ना। तो प्रभु ने उस बरब्बास को भी छुड़ाया प्रियो। आप देखिए कितना अद्भुत बात है ना। प्रभु यीशु मसीह की कालवरी सूली की मृत्यु कितनी लोगों के लिए बहुत बड़ा लाभदायक बना। आप देखिए, है ना, इतना भयंकर, कभी भी कोई भी किसी प्रकार उसको नहीं छुड़ा सकता था। उतना भयानक एक पापी को भी प्रभु का सूली ने छुटकारा दिया। प्रभु को धन्यवाद हो। इसके अलावा हम देखता है प्रियो, हालेलुया, ये सूली का लाभ एक प्रकार धोखा देने वाला, पकड़वाने वाला इस्करियोत यूदा को भी मिला, फायदा मिला उसको। अनुभव करने नहीं पाया, वो बात अलग है, लेकिन फायदा मिला ना, है ना। मानो फायदा मिला जब मत्ती उसका 26 अध्याय का 14 से 16 वचन, मत्ती उसका 26 अध्याय का, मैथ्यू चैप्टर 26 verse 14 to 16। तब यहूदा इस्करियोती ने जो 12 चेलों में से एक था, प्रधान याजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तौल कर दे दिए और वह उसी समय से उसे पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। देखा है, फायदा हुआ कि नहीं है? इस्करियोत यूदा को भी फायदा हुआ है। 30 चांदी का टुकड़ा उसको मिल गया। आप देखा है, मतलब बहुत भयंकर बात है प्रियो। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु दुष्ट के लिए भी इतना सताने वाला, मतलब धोखा देने वाले के भी फायदा रहा। देखा, प्रभु किसी कारण किसी के लिए मतलब नुकसान नहीं, सबके लिए लाभ, पकड़वाने वाला फायदा, सबके लिए फायदा दिलाते हुए प्रभु का कार्य कितना महान है प्रियो। वास्तव में हम लोग ये थोड़ा समझना तक बहुत कठिन है ना। इतना पकड़वाने वालों को भी फायदा मिलने तो सोचा प्रभु ने। देखो, प्रभु उसके लिए भी ऐसा मार्ग तो खोल कर दिया, है ना। कितना भयानक बात है। अनुभव नहीं किया बात अलग है, लेकिन उसको भी प्रभु ने मौका दिया, उसको भी प्रभु ने फायदा दिया। और 6वां फायदा किसको मिला मालूम है? वहां खड़े हुए सिपाहियों को मिला। सिपाहियों का क्या फायदा मिला? यीशु मसीह का कपड़ा उन्होंने बांट कर लिया। क्या लिया? यीशु मसीह का अच्छा कपड़ा। वहां पर लिखा ऐसा, मतलब चरित्र बनाता है कि उसमें मतलब जोड़ने का सिलाई नहीं था, ऐसा कपड़ा। आप देखा, एकदम विशेष कपड़ा था वो, है ना। जब लूका उसका 23 अध्याय का 34 वचन, वो सच में प्रियो प्रभु का मतलब सूली के मृत्यु में, और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। चिट्ठियां डाल करके कपड़ा बांट दिया। इसलिए मतलब वहां पर फायदा देने वाला सिपाहियों को भी लाभ मिला, यीशु मसीह का कपड़ा मिला। कपड़ा उन लोगों ने बांट लिया, उनको कपड़ा मिला। और सातवां हम लोग देखता है कि मानो यीशु मसीह के साथ लटकाया गया हुआ 2 छोरों में एक को फर्दीसा मिला। क्या मिला? एक को फर्दीसा मिला। देखा, प्रभु यीशु मसीह सूली पर है, तभी भी एक चोर को, है ना, जब लूका उसका 23 अध्याय का 42-43 वचन, लूका उसका चैप्टर 23 वर्स 42-43। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उसे कहा, मैं तुझे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। देखा, कितना बड़ी बात है प्रियो, है। अभी उसको मिला हुआ वो अच्छा अवसर उन्होंने नष्ट नहीं किया। आज इधर बैठा हुआ कितने लोगों को कितनी बार कितना अच्छा अवसर प्रभु ने बना कर दिया। यीशु मसीह उद्धार करता है करके जानने के बाद में एक पापी प्रभु यीशु मसीह को नहीं पुकारता है तो वो वास्तव में वो कैसा पापी है? आप सोचो प्रियो, हर एक पापियों को उद्धार चाहिए, है। हमें ये बात को जानना, हर एक पापी को उद्धार चाहिए। यीशु मसीह ही एकमात्र उद्धार करता है ना। ये जानने के बावजूद भी अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को नहीं पुकार रहा है तो कितना बड़ी बात है। अभी एक समय में ये दोनों चोर ने यीशु मसीह की निंदा किया था, लेकिन यीशु मसीह की जब शब्दों को सुना
तो ये एक चोर को उसका दिल में आया, नहीं ये दूसरे लोगों का जैसा नहीं है, तो उन्होंने मतलब ये जान लिया कि ये सच में इस्राएल का राजा है, ये जरूर राजा होकर आएगा। देखा उसको वो प्रकाश मिला, वो मिला तुरंत ही उन्होंने प्रभु यीशु को बोलता है तुम राजा होकर आएगा। देखा तू राजा होकर आएगा, इसलिए जब राजा होकर आएगा तो मुझे भी स्मरण करना। प्रभु बोलता है मेरे राजा होकर आने के लिए कितना साल लगेगा? कितना साल लगेगा? प्रभु राजा होकर के आने के लिए कम से कम 2007 साल रहेगा, कम से कम। अभी के हिसाब से देखो उस समय को देख करके 2000 साल पहले ये हो रहा है। नहीं समझा? तो बोले कि अर्थ यीशु मसीह हमें उड़ा कर ले जाएगा, 7 साल महाक्लेश रहेगा, इसके बाद में यीशु मसीह राजा होकर के आएगा। उस समय तक उसको वेट करने की जरूरत है नहीं। प्रभु बोलते हैं आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। क्या बात है प्रियो, कितनी बड़ी बात है। प्रभु का उस सूली की मृत्यु से सातों में उस लड़काया हुआ एक चोर को भी अनंत जीवन प्राप्त हुआ, उद्धार प्राप्त हुआ, है ना, परदेसा प्राप्त हुआ। इसे बढ़कर क्या चाहिए? और 8वीं बात, उसका माँ को भी एक नया रिश्ता मिला। उसका यीशु मसीह का माँ को भी एक नया रिश्ता मिला। आपको मालूम है सूली के पास अलिया माँ मरियम खड़ा था। जब यीशु मसीह ने देखा कि वो वहां पर खड़ा है तो मेरा भाई लोग मतलब माँ का इतना ध्यान नहीं देता, इसलिए अपना प्रेम करने वाला चेले को वहां पर खड़े हुए देखा। तब यीशु मसीह उनको बोलता है यूहन्ना का सुसमाचार उसका 19 अध्याय उसका 25 से 27 तक वचन। अतः सैनिकों ने ऐसा ही किया। यीशु के क्रूस के पास उसकी माता और उसकी माता की बहन क्लोपास की पत्नी मरियम और मरियम मगदलिनी खड़ी थी। जब यीशु ने अपनी माता और उसके उस चेले को जिसे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी देख यह तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है। और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। हाँ देखा, ये सूली में ये सब कितना बड़ा बड़ा बात हो रहा है। देखिए उसका माँ को एक अच्छा उसका प्यार करने वाला एक चेले को देते हुए बोला, ये माँ ये तेरा बेटा है, और चेले को बोला ये तेरा माँ है। देखिए उन्होंने उसी रीति में उसको स्वीकारा। बहुत बड़ी बात है प्रियो। प्रभु उस समय में भी अपना जिम्मेवारियों को नहीं भूला, है ना। कितना बड़ा बात है प्रियो। हमारा प्रभु यीशु मसीह का दिल कितना अनोखा दिल है ना। वो सबके प्रति सोचता है ना। कितना अनोखा बात है। आखिर 9वां बात को बोलेगा तो हम सबको बहुत बड़ा लाभ मिला, हम सबको बड़ा लाभ मिला। हम सबको यहाँ पर बैठा हुआ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया हुआ सबको बहुत बड़ा लाभ मिला। क्या लाभ मिला? हम शैतान का संतान थे, हमें परमेश्वर का संतान होने का अनुग्रह मिला। क्या मिला? शैतान की संतान थे, हमें क्या मिला? परमेश्वर का संतान होने का अधिकार मिला। प्रियो आज हम लोग कौन है? जब पहला यूहन्ना 3 अध्याय का पहला वचन, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए। कैसा प्रेम किया है ओ पिता ने हमसे, कैसा प्रेम किया है। प्रियो आज तक आपने देखा वो प्रेम है? वो प्रेम यीशु मसीह प्रेम है करके इधर लिख कर रखा, वो नहीं। कितने लोगों ने वो प्रेम देखा है? स्वर्गीय पिता ने अपना प्रेम प्रकट किया। कहां पर प्रकट किया है? रोमियो का पत्री 5 अध्याय 8 वचन पढ़ो। रोमियो 5 का 8। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। इस रीति में प्रकट करता है, प्रकट किया। कहां पर? सूली में। प्रेज़ लॉर्ड। पिता ने अपना प्रेम हम पर प्रकट किया, प्रदर्शन किया। कालवरी सूली की उस मृत्यु के द्वारा पिता ने हम पर अपना प्रेम प्रदर्शित किया। मराठी में वाचा, परंतु देव आपल्यावरच्या स्वतःच्या प्रीतीचे प्रमाण हे देतो की प्रमाण हे देतो आपण पापी असताना ख्रिस्त आपल्यासाठी मरण पावला। प्रदर्शित किया
क्या किया? प्रदर्शित किया। हाँ, तो ऐसा बात है प्रियो, प्रभु ने हमको प्रेम प्रदर्शित करके दिखाया। ओह, आप देखो प्रियो, कैसा प्रभु ने प्रेम किया। हरेक पवित्र लोग हर रोज वो प्रेम को याद करना चाहिए, क्योंकि हम उस प्रेम के कारण बच गया। प्रियो, आज भी प्रभु के निकट आने वालों के लिए पिता से मिलाने वाला एकमात्र मध्यस्थ है ना। पिता से मिलने वाला कई मध्यस्थ है क्या? कई लोगों को कई मध्यस्थ है, पर वचन के अनुसार एक ही मध्यस्थ है ना। वो कौन है? हाँ, पहला तिमोथी उसका 2 अध्याय का 5 और 6 वचन। पहला तिमोथी 2 अध्याय का 5 और 6 वचन। क्योंकि परमेश्वर एक ही है, और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। देखा, मसीह यीशु जो मनुष्य है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया। देखा, सबके छुटकारे के दाम में दे दिया, सबके छुटकारे के दाम में दे दिया। प्रियो, ये बात एक पापी को अंगीकार करना है ना। ये एक पापी को मानना है, क्योंकि सबके छुटकारे के लिए वो हमारे लिए अपने आप को दे दिया। प्रियो, वो एकमात्र मध्यस्थ है। प्रियो, वो एकमात्र मध्यस्थ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक व्यक्ति उधार पाने के बाद में वो व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ा आनंद और उसका मतलब बोलने का विषय एक ही रहेगा। भाई, एक सच्चा भक्त का बात बोल रहा हूँ। भक्त लोग बहुत प्रकार का है, लेकिन एक सच्चा भक्त हमेशा प्रशंसा करने वाला एक बात रहेगा, एक ही बात रहेगा, है ना। वो उसका नौकरी पर घमंड नहीं करेगा, है, वो अपना धन दौलत पर घमंड नहीं करेगा, वो अपना स्थान मान पर घमंड नहीं करेगा, वो ये दुनिया का कोई भी बातों में प्रकट नहीं का वो प्रशंसा नहीं करेगा। एक सच्चा भक्त प्रशंसा करने वाला एकमात्र बात सूली है, वो सूली है ना। कैसा कैसा सूली में महात्मा गांधी को गोली मारा है, गोली मारा हुआ, वो गन ला करके गन पर प्रशंसा करने वाला कोई है क्या? नहीं है। गन पर कोई अब्राहम लिंकन को गोली मारा, वो गन ला करके कोई प्रशंसा करेगा? नहीं करेगा, नहीं करेगा। और यीशु मसीह की सूली पर प्रशंसा करता है। प्रेज़ लॉर्ड। यीशु मसीह सूली पर मरने के द्वारा हर एक भक्त प्रशंसा करता है। कहाँ प्रशंसा करता है? सूली पर, है ना। गलातियों के पत्र आपको मालूम है 6 अध्याय के 14 वचन में, ऐसा न हो कि मैं किसी बात का घमंड करूं। हाँ प्रियो, ये तो प्रेरित पौलुस का एक बहुत बड़ा एक गवाही के शब्द है प्रियो, है। ऐसा ना हो, मैं और कोई भी बातों में प्रशंसा ना करूं। प्रियो, एक भक्त के लिए, उतार पाया हुआ एक सच्चा विश्वासी के लिए प्रशंसा करने के लिए एक ही बात है प्रियो, है ना। दुनिया के लोग ऐसा कई बातों में, छोटा मोटा बातों में खुशी करके प्रभु का उस सच्चा जो जिसमें खुशी होना चाहिए वो बात को तुच्छ कर देता है। धोखा की बात है प्रियो, उधार पाया हुआ नहीं इसलिए, है ना। हाँ, इसलिए ऐसा बातों पर लोग बहुत प्रशंसा करता है। प्रियो, हमें सिर्फ एक ही बात पर प्रशंसा करना है और कोई भी बातों में प्रशंसा नहीं करना। कर दिया तो प्रभु का दिल को बहुत दुख होता है ना। हमें इतना अनोखा अनुभव में लाने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कालवरी सूली पर मृत्यु उठाया, है ना। उस सूली के बिना, वो सूली का महत्व जानना प्रियो। बहुत लोगों ने वो सूली का महत्व को नहीं जाना। सूली बिना सच में विजय नहीं। सूली हमारा विजय का एकमात्र आधार है। आपको मालूम है, हमारा यहाँ पर प्रेरित पौलुस बोलता है, वो 14 वचन थोड़ा पढ़ना फिर से। पर ऐसा न हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में खत्म हो गया। हम संसार में रहता है, परंतु संसार मेरी दृष्टि में खत्म हो गया, क्रूस में हो गया। हाँ, संसार का कोई भी बात से एक भक्त को नहीं बहका सकता है। तुमको ये देगा वो देगा। यीशु मसीह आया उस समय में भी शैतान ने क्या बोला? ये सब तेरा कर देता है, एक बार दैट आउट कर ले। किया? हाँ, आज बहुत लोग करता है। आज बहुत लोग
इसलिए वो सूली पर प्रशंसा नहीं करता। प्रियो, आज बहुत लोग संसार की दंडवत कर रहा है, संसार जीतना चाहता है। प्रियो, एक दिन आप ये सब छोड़कर जाएगा, संसार तो मेरे साथ आओ बोलेगा तो आएगा क्या? नहीं आएगा प्रियो, नहीं आएगा। इसलिए अभी प्रेषित पौलुस यहाँ पर बोलता है, मानव सूली मेरे लिए बहुत बड़ा लाभ मिला, क्योंकि संसार वो सूली पर हो गया। मेरे लिए संसार खत्म, सिर्फ संसार खत्म ऐसा नहीं, उसका वही गलातियों 2:20 में क्या लिखा? मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। हाँ, कौन? मैं हाँ, स्वयं मर गया। कौन मर गया? स्वयं। अपना स्वयं मर गया। अभी मैं नहीं रहा। ये मैं जो है हमेशा गड़बड़ करता है। मैं ऐसा करूंगा, मैं करूंगा, मैं हाँ, लूसीफर का स्वभाव है। और मैं अभी कहाँ हो गया? ये फिर कैसा प्रशंसा नहीं करेगा? हाँ, जिसका मैं सूली में है वो सूली में ही प्रशंसा करेगा। हाँ, मैं सूली में चढ़ा गया। प्रियो, आज भी बहुत लोग वो स्वयं को सूली पर नहीं चढ़ा है, इसलिए तो प्रॉब्लम है। इसलिए वो एक सच्चा विजयी जीवन नहीं बिता पा रहा है। देखा, मैं सूली में हो गया, दुनिया सूली में हो गया। इतना ही नहीं, उसका 5:24 में पढ़ रहा। और जो मसीह यीशु के हैं, हाँ। उन्होंने शरीर को और उसकी लालसा और अभिलाषा समेत क्रूस सारी अभिलाषा भी कहाँ पर है? क्रूस पर। लो, अभिलाषा भी वो चाहिए ऐसा कोई भी बात देख करके उसमें मोहित होकर के चाहने वाला वो अनुभव खत्म हो, तभी तो सूली की प्रशंसा है। प्रियो, आखिर में संक्षिप्त में बोलेगा तो मतलब वो व्यक्तित्व पूरा सूली में हो गया, है ना? वो बात आपने पढ़ा होगा वचन में, रोमियो 6:6 में आंख खोल करके देखेगा तो मिलेगा। हाँ, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया। देखा, मनुष्यत्व, पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर खत्म हो गया। फिर क्रूस के अलावा प्रशंसा करने के लिए मेरे पास और क्या है? यही तो बात है, यही तो क्रूस को याद करने वाला मेष है, प्रभु का मेष। क्रूस को याद करके ही मेष में भाग लेना, उसी में सच में स्वर्गीय पिता महिमा पाता है ना? क्योंकि ये मेष में सामान्य लोगों के लिए, साधारण लोगों के लिए मेष नहीं है प्रिय, है ना? इस प्रकार जो लोग क्रूस की प्रशंसा करता है उनके लिए मेष है ना। वो लोगों का जीवन प्रभु के साथ और आपस में जोड़ा हुआ रहता है। इसलिए प्रेषित पौलुस पहला कुरिन्थी उसका 10 अध्याय का 16-17 में क्या बोलता है? बहुत सुंदर बात बोलता है। पहला कुरिन्थी 10 अध्याय चैप्टर 10 वर्स 16 and 17। धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वो मसीह के देह की सहभागिता नहीं? इसलिए कि एक ही रोटी है, एक ही रोटी है, तो हम भी जो बहुत है एक देह है, एक देह है, हम सब एक है। हालेलुया, हम एक ही शरीर का अंग है, हम एक ही देह का अवयव है। प्रियो, हम सब एक है और हम प्रभु के साथ भी एक है। बहुत बड़ी बात है। प्रभु के साथ का महान एक अटूट संबंध को, हमारे आपस का एक बड़ा अटूट संबंध को बनाता है ये मेष। प्रियो, ये मेष उसके लिए हमें सबको एक बनाने के लिए मैं सोचता हूँ प्रभु ने हमारे लिए दिया हुआ प्रेम याद करना। प्रियो, आज भी इस मेष में शामिल होने से पहले हर एक पवित्र लोग ये बात को परखना है, मेरे जीवन में आज इस मेष में शामिल होने लायक है, मैं प्रभु के लिए जीवन बिताया है कि नहीं? क्योंकि वहां पर प्रेषित पौलुस ने गवाही दिया, मैं सूली पर चढ़ाया गया। अब मैं नहीं जी रहा है, कौन जी रहा है? मसीह मुझ में जी रहा है ना? गलातियों 2:20 में हमने वही पढ़ा ना, मसीह मुझ में जी रहा है अपने पर का। प्रभु का मेष में शामिल होने के लिए आने से पहले हम अपने जीवन में कितने लोगों ने परखा, मानो मुझ में कौन जी रहा है? अभी भी मैं जी रहा है तो गया, यीशु मसीह जी रहा है, उनके लिए मेष है। प्रियो, यीशु मसीह मुझ में जी रहा है तो उनके लिए मेष है। इसका मतलब कई बार कई लोग सोचता है कि
माने यीशु मसीह जी ने कहा तो मैं कोई काम नहीं करना, अरे काम करो ना, मसीह में काम करो। Yes. Amen. आप जो भी काम करते हैं मसीह को छोड़कर कोई काम नहीं करना प्रियो। Amen. Praise the Lord. आप जो भी काम करना मसीह में करना। Amen. मैं प्रचार करता हूँ, मैं मेरी तरफ से नहीं करता हूँ, मसीह में करता हूँ। Amen. प्रेज लॉर्ड। Amen. Amen. अब खाता है मसीह के लिए खाओ, Yes. Amen. पीता है मसीह के लिए पियो, अब बात करता है मसीह के लिए बोलो, Amen. तभी उसको बोलता है मसीह जीवन। Amen. और ऐसा नहीं मैं मेरा मनमानी में करता हूँ, ऐसा नहीं, प्लीज वो एक विश्वासी को बोलने का योग्य शब्द नहीं। मेरे को जो अच्छा लगा मैं वो करूंगा, ऐसा नहीं। मसीह में आने के बाद में मसीह को छोड़ करके जीवन की कोई एक कदम भी मत रखना पियो। और ऐसा है तो वो एक प्रभु को दिल को दुख देने वाला बात बनेगा। हमें पढ़ कर देखना है। मैं वास्तव में मानो प्रेषित पौलुस से कहता है, अभी मैं नहीं मसीह मुझ में जी रहा हूँ, है ना। अभी मैं मसीह में जी रहा हूँ और मसीह मुझ में जी रहा हूँ। कितना अनोखा संभव है प्रियो, कितना अनोखा बात है। हमें अपने आप को परखना है। मैच में जाने से पहले पवित्र लोग सब लोग परखना है प्रियो। कोई भी जन प्रभु का मैच में से दूर रहना प्रभु की इच्छा नहीं। उधार पाए हुए हर एक लोग पुनरुत्थान का पवित्र दिन में प्रभु के उपस्थिति में आने के बाद में उस मैच में से कोई भी बहाने में दूर रहना प्रभु के दिल को बिल्कुल दुख देता है। कोई भी बात है, कुछ भी गलती हुआ है तो प्रभु के सामने कबूल करके, प्रभु मेरे से गलती हुआ, प्रभु मुझे माफ करना। कौन सा गलती है वो पक्का बोलना, बोल करके प्रभु से मेल कहा करके मैच में भी शामिल होकर के प्रभु का गौरव करना, ये प्रभु का हमारे प्रति इच्छा है प्रियो। इसलिए कोई भी प्रकार लोग दूर ना रहे और मानो अयोग्य रीति में हाथ ना बढ़ाए। जो भी बात है पवित्र आत्मा जरूर याद दिलाएगा। पवित्र आत्मा जो बताता है वो बात को मानना, प्रभु का आत्मा का अधीन रहना हमारा कर्तव्य है। तो हम अपने आप को परखना है, अपने आप को जांचना है और योग्य रीति में प्रभु का मैच में शामिल होते हुए प्रभु के आगमन की तैयारी में रहने के लिए प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। सारा महिमा प्रभु को मिले। आमीन।